हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3.2। एक्चुअली अगर आपके पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें ये 3.2 है, बट इफ यू हैव न्यू बुक इन दैट इट इज एक्सरसाइज 3.1। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3.1 एंड ओल्ड बुक होगी अगर बच्चों तो ध्यान देना उसमें 3.1 जो एक्सरसाइज है दैट इज ओमिटेड बाय बोर्ड ने वो पोर्शन ओमिट कर दिया है, तो आपको नहीं करना है। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में हाफ पोर्शन आपको करना है, हाफ नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is form the pair of linear equation in the following problems and find their एक सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मैंने अभी आपको कहा कि इसमें से कुछ पोर्शन आपको करना है एंड कुछ पोर्शन आपको नहीं करना है। तो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन दिस क्वेश्चन आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, उसका सॉल्यूशन जो ग्राफिकली इसने कहा है फाइंड आउट करने को, ये पोर्शन आपके, ये पार्ट जो है वो आपके पोर्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे और सॉल्यूशन इसका आपने अगर पार्ट 2 देखा होगा तो सिर्फ एल्जेब्रिक मेथड है, वही है, ग्राफिकल मेथड ओमिटेड है जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताया था। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, otherwise here I am going to explain it again. 10 students of class 10th, मतलब क्लास 10th है, सपोज आपकी क्लास, उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं, took part in a मैथमेटिक्स क्विज, उन्होंने मैथमेटिक का कोई क्विज था उसमें पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, number of girls is more than boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So we are not going to find, we'll just form the equation. Now हमें पता नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन जो हम बहुत पहले से करते आए हैं, अज्यूम कर लेंगे we'll start with solution. Let the number of boys be, either you can write B or will simply we can write boys is equal to X. ये हमारा अजम्पशन है, हमने इसको अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो X है। नाउ अगर ये X है, सिंस हमारा चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो गर्ल्स हो जाएंगी Y. यू कैन राइट एनी अल्फाबेट A to Z, आपको जो अच्छा लगता है वो अल्फाबेट लिख सकते हो। Similarly, the number of, either you can write let the number of girls is equal to Y. गर्ल्स Y है ना, इक्वेशन क्रिएट करना है, बहुत ध्यान देना, यही सारे बच्चों की गलतियां होती हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 10 थे। तो टोटल मीन्स व्हाट, कि गर्ल्स और बॉयज दोनों का टोटल पूछ रहा है। तो हियर आई एम राइटिंग ATQ, दैट मीन्स according to question. Here I am written C. According to question is saying X means number of boys plus number of girls is equal to 10. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एज हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 के, तो X plus Y means number of boys plus number of girls is equal to 10. एक इक्वेशन मिल गया। एक और स्टेटमेंट है उसके आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, नंबर ऑफ गर्ल्स
बॉयज से 4 ज्यादा है, मोर मीन्स उससे 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। वो नंबर बॉयज का जो भी नंबर है, जो भी मीन्स व्हाट, x हमने जो अज्यूम किया है उससे 4 ज्यादा है, दैट मीन्स 4 प्लस कर देंगे। अब इसको इक्वेशन बनाना है तो वेरिएबल्स एक साइड कर देते हैं, नंबर एक साइड कर देते हैं, तो ये y वहां चला जाएगा, आइदर ये x यहां आ जाएगा, हम इस y को वहां ले जाते हैं, x माइनस वाई, ये इस तरफ गया माइनस हो गया, 4 इस तरफ आएगा, इट विल बिकम -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर, बट हमें अभी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बिकॉज ग्राफिकली सॉल्व करना हमारे पोर्शन में नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना, यहीं पर पॉज करके आप वापस अगर देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? सेम थिंग, वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन and we are not going to solve it as it is not in our portion by graphically. 5 pencils and 7 pens. There are 5 pencils and 7 pens. Means again हमारे पास दो चीजें, पेंसिल और दूसरा पेन, तो एक को x अज्यूम कर लो, एक को y, बट अज्यूम क्या करोगे वो देखते हैं। 5 pencil and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट टुगेदर इज 50, तो हम कॉस्ट अज्यूम कर देते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले पेंसिल्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स इज इक्वल टू x। पेंसिल्स का कॉस्ट x है एंड पेन्स का, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन्स y। सपोज करो पेंसिल्स का कॉस्ट x रुपीज है और इसका कॉस्ट y रुपीज है। अब कह रहा है 5 पेंसिल्स 5 है, तो अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज है तो 5 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स 5 into 3। तो सेम हियर, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट सिंपल 5x। Now here we'll write our ATQ, that is according to question. 5 पेंसिल का कॉस्ट that is 5x एंड 7 पेन्स का कॉस्ट, दोनों कंबाइन करके हो रहा है टोटल 50, प्लस 7 पेन्स है तो पेन्स का कॉस्ट, 1 पेन का कॉस्ट है, ओके हियर विल राइट डाउन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल and here it is 1 pen, so will not write S and here also S, pencil and pen। 1 पेंसिल का कॉस्ट x था, 1 पेन का कॉस्ट y था, तो पेंसिल 5 थी तो 5x प्लस 7 पेन्स है तो 7y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट वॉज ₹50। सी 5 pencil 7 pens cost ₹50, तो इट इज 50। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया मुझे पहला इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करना सबसे मस्ट है, वो आपको आ गया तो आप कुछ भी कैसे भी करके सॉल्यूशन तो निकाल ही लोगे, बट इक्वेशन आना चाहिए। नेक्स्ट इज whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। अब उसको देखो रिवर्स कर दिया कि पेंसिल 7 है, नाउ 7 pencils means 7x, 5 pens means 5y, दोनों मिलाकर के दोनों का कंबाइंड कॉस्ट दिया है, इट इज ₹46 इज इक्वल टू 46। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इतना ही करना था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। ओनली यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशन। सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है, बिकॉज क्यों नहीं करना है,
कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स आगे हैं तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ग्राफिकली लिखा था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग इट। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तब तक वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratios A1 upon A2. See, this is A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. If you remember, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 क्या होता है, कहाँ से आता है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हियर वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। तो हमें क्या करना है, find whether the lines representing the following pair of linear equation intersect, are parallel or coincident। हमें फाइंड करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, एक ही पर है। तो इसे फाइंड करने का छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं। अगर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, that means lines are intersecting. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the lines are exactly parallel. And if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then the lines are coincident lines. इसी चीज को ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट है 5x minus 4y plus 8 equals to 0. Second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. So first of all we'll find A1, A2. A1, A2. What is A1? A1 means जो first equation का x वाला term है, that means 5. A2 is 7 जो second equation में है. B1 फर्स्ट इक्वेशन का y वाला टर्म विथ साइन -4, B2 y वाला टर्म 6, C1 is 8 and C2 is -9। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जो फर्स्ट वेरिएबल के साथ होगा दैट इज A1, सेकेंड वेरिएबल के साथ है दैट इज A2 एंड थर्ड वन जो विदाउट वेरिएबल है दैट इज A1, B1 एंड C1। नाउ कमिंग ऑन कि कैसे पता चलेगा, तो हमें इसी फॉर्मूले को अपनाना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, A1, A2, B1, B2 फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल A1 upon A2, A1 means see here it is 5 upon 7। नेक्स्ट इज B1 अपॉन B2। देखो इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये होगा, सिंस 5 एंड 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो वो और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हम उसको, तो वो ऐसे ही होगा, इज इक्वल टू -4 अपॉन 6। बोथ दीज नंबर्स वी कैन कट इट बाय विथ 2, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, it becomes B1 upon B2 is equal to -2 upon 3। देखो यही पता चल गया, आप C1 C2 नहीं भी करोगे देन टू इट इज फाइन, बट हम करके देख लेंगे। A1 A2 5 upon 7, B1 B2 -2 upon 3, मतलब दोनों इक्वल नहीं आए। दोनों इक्वल नहीं आए दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। स्टिल आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थर्ड पार्ट भी निकाल लेंगे। देन C1 upon C2 it is 8 upon -9। ये भी किसी और नंबर से डिडक्ट नहीं होगा। अब here we can write since A1 upon A2 is not equal to
B1 upon B2. Therefore, these lines are intersecting lines. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आप वीडियो पॉज करके इजीली इसको कॉपी डाउन कर सकते हो सो दैट आप बाद में आराम से समझ सको. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 मीन्स क्वेश्चन जो है वो सेम है. ओनली द थिंग इज की इक्वेशन चेंज हो गया है. तो फटाफट से कर लेते हैं. अब तो आपको याद भी हो गया होगा. A1 is very nice 9, A2 at 18, B1 3, B2 6, C1 is equal to 12 and C2 is equal to 24. It is so easy. थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना बहुत आसान है और बहुत मजा आता है इसे करने में. चलो अब A1 A2 फटाफट से रेशियो निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. सी हम रेशियो क्यों फाइंड आउट करें? बिकॉज इसने हमें क्वेश्चन में ही कहा था कि रेशियो कंपेयर करो. सो वी आर गोइंग टू डू इट लाइक A1 upon A2 is equal to 9 upon 18. 9 18 दोनों डिडक्ट हो जाएंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. So A1 upon A2 is equal to half. Next is B1 upon B2. It is 3 upon 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So B1 upon B2 is equal to half. सी हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं लेकिन हमारा कंक्लूजन गलत हो सकता है. क्यों गलत हो सकता है? A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ गया. हमने पढ़ा था अगर दोनों इक्वल आ गया तो लाइंस पैरेलल हो सकती है. लेकिन अगर हमारा C1 C2 भी इक्वल आ गया C1 अपॉन C2 तो लाइंस पैरेलल ना होके को इनसाइड लाइंस होंगी. दैट मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर से ही जाने वाली लाइंस बनेंगी. तो हम अभी C1 C2 देख लेते हैं. Okay, now C1 upon C2 is equal to 12 upon 24. C1 is 12 तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. देखा अगर तब कंक्लूजन निकालते ना तो गड़बड़ हो जाती. अब क्या आया? A1 A2 half, B1 B2 half, C1 C2 half. That means these lines are, see, first of all we can write like this. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore, these lines are coincident lines. आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सेम करना है बच्चों. A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो फाइंड करना है. फटाफट से करते हैं. A1 6, A2 is 2, B1 इज इक्वल टू सी. यहां पर माइनस है. डोंट फॉरगेट कि हमें साइन के साथ लिखना है. तो B1 इज -3 एंड B2 इज इक्वल टू -1. सिंस इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो वी कैन राइट 1. नॉट इन द क्वेश्चन बट जहां कुछ नहीं है जिस इक्वेशन में किसी वेरिएबल के साथ तो हमेशा 1 होता है वो. Now next one is C1 and C2. C1 is 10, C2 is 9. फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं. A1 upon A2 is equal to 6 upon 3. That means, sorry, it was 2.
6/2 b1/b2 is equal to -3/-1 and c1/c2 is equal to 10/9। तीनों रेशियोज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों को तो हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ही नहीं सकते 10/9 को, बिकॉज दोनों किसी एक ही नंबर के टेबल में नहीं आते। दूसरा, यहां से हम माइनस का साइन कट कर सकते हैं, तो b1/b2 विल बिकम 3/1 एंड यहां पर अगर देखें तो a1/a2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, इट इज ऑल्सो 3/1। अब देखो, अब यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3/1 है, इसकी वैल्यू भी 3/1 है, एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया बिकॉज दिस इज 10/9। So here we will write a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2. Therefore, these lines are parallel lines। बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे हो, इसलिए मैं बहुत आराम से भी करा रही हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।